नमस्कार प्रिय मित्रों, और एक बार फिर बड़े ही आनंद से मैं आप सभी का सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम आपके आत्मिक उत्थान और परमेश्वर के साथ उचित संबंध स्थापित करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। आशा है आप इसका आनंद ले रहे हैं और वचन की गहरी बातों को नियमित रूप से हमारे साथ मिलकर सीख रहे हैं। हम इन दिनों बाइबल की 20वीं पुस्तक नीति वचन का अध्ययन कर रहे हैं और उन नीति वचनों को सीख रहे हैं। ये नीति वचन सभी के लिए हैं और अभी हम बुद्धि की विशेषता, आवश्यकता और उपयोग पर मनन कर रहे हैं। बुद्धि की बातों का अर्थ है परमेश्वर की बातों को जानना। बिना इसके हमारा जीवन निरर्थक है। न केवल इतना, पर इसके बिना हम सफल भी नहीं हो सकते और ना ही भय रहित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ बुद्धि की तुलना पिता परमेश्वर की शिक्षा से की गई है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान दुख उठाए या परेशानियों में पड़े, इसलिए पिता उसे डांटता है और शिक्षा देता है। एक मुख्य बात हम देखेंगे कि पिता केवल अपने बच्चों की ही ताड़ना करता है, उन्हें दंड नहीं देता। ताड़ना को बहुधा गलत अर्थ में समझा गया है। ताड़ना का अर्थ है किसी को चिताना, समझाना, सुधरने के लिए प्रोत्साहित करना, ना कि उसके साथ मारपीट करना। हमें परमेश्वर की इस ताड़ना का आदर करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी भलाई के लिए ही है। तो चलिए मित्रों, परमेश्वर की ताड़ना की बातों को जानते और समझते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रभु की ताड़ना। नीति वचन 3 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो जीवन के मार्गों में वह आपकी ताड़ना करेगा ही। सदा स्मरण रखें कि वह शैतान की संतान की ताड़ना नहीं करता है, वह अपनी संतान की तो निश्चय ही ताड़ना करता है। यह एक प्रमाण है कि आप उसके हैं। अय्यूब की पुस्तक 5 उसके 17 और 18 में कहा गया है, धन्य वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। स्मरण रखें कि ताड़ना करना दंड देना नहीं है। जी हाँ, हम दंड देने को ताड़ना समझते हैं। अपराधी दंड पाता है, परंतु संतान की ताड़ना की जाती है। मैंने एक न्यायाधीश को अपने पुत्र के गाल पर थप्पड़ मारते देखा और यह भी देखा कि उसने एक अपराधी को मुक्त कर दिया। उसे अपराधी को दंड देना था और अपने पुत्र का सुधार करना था। ताड़ना का अर्थ है उन्हें अनुशासित करना, उनमें सुधार लाना। परमेश्वर अपनी संतानों के साथ ऐसा ही करता है। अब हम देखते हैं, बुद्धि पाने से मनुष्य धन्य होता है। नीति वचन 3 उसके 13 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। धन्य है वह मनुष्य जिसने प्रभु को पा लिया है। आज वही हमारी बुद्धि है। नीति वचन 3 उसके 14 पद में आगे लिखा है, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। यहाँ बुद्धि को पाठशाला के स्वरूप में दिखाया जा रहा है। यहाँ बुद्धि को स्त्री रूप में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि वह पराई स्त्री के विपरीत है। नीति वचन 3 उसके 15 और 16 पद में हम पढ़ते हैं, वह मूंगे से अधिक अनमोल है और जितने वस्तुओं की तू लालसा करता है उनमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। पुराने नियम में
परमेश्वर ने अपने सेवकों को दीर्घायु की प्रतिज्ञा दी थी। नीति वचन 3 उसके 17 और 18 में लिखा है, उसके मार्ग मन भाऊ हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वह धन्य है। परमेश्वर के वचन को समझाने में अध्ययन और परिश्रम की आवश्यकता है। परमेश्वर का आत्मा आलसी मनुष्य के लिए वचन का अनावरण नहीं करता है। वह वचन का भेद उन्हीं पर प्रकट करता है जो सावधान रहते हैं और परमेश्वर की इच्छा को जानना और सीखना चाहते हैं, वचन को अंतर्ग्रहण करना चाहते हैं। आज हमारी समस्या यह है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए त्याग करना नहीं चाहते हैं। आज धार्मिक शब्दों और उक्तियों के कारण आलस्य की बहुतायत है। मनुष्य ने ऐसी शब्दावली विकसित कर ली है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है और परमेश्वर के वचन के ज्ञान पर पर्दा डालती है, परंतु परमेश्वर के वचन के अज्ञान का कोई बहाना नहीं चल सकता है। इसमें परिश्रम की आवश्यकता है। यह सच है, बुद्धि का मार्ग मन भावन है और उसके मार्ग शांतिपूर्ण हैं। अब हम नीति वचन 3 उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि ही से डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। मेरे मित्रों, आप और मैं जिस जगत में वास करते हैं वह अति व्यवस्थित है। अंतरिक्ष योजनाओं के अधीन कार्य करने वाले अनेक जन विश्वासी हैं। वे हमारे कार्यक्रमों को सुनकर आर्थिक सहयोग भी देते हैं। हम इसमें आनंद मनाते हैं। मेरे लिए यह एक अति विचित्र बात है कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने वाले और सौर मंडल के भेद खोजने वालों को यह बात समझ में नहीं आती कि जिस सौर मंडल में हम रहते हैं वह अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ है। यदि मान लें कि ऐसा हुआ भी हो तो कब हुआ? अंडा देने के लिए मुर्गी कहां से आई? यह सौर मंडल इतना अधिक व्यवस्थित है कि मनुष्य एक रॉकेट में मनुष्य को बैठाकर उसे चांद पर भेज सकता है और वह मनुष्य लौटकर भी आ जाता है। मनुष्य सोचता है कि वह बहुत बुद्धिमान है, परंतु सच तो यह है कि उसने केवल परमेश्वर के नियमों की खोज की है। ये नियम संपूर्ण सौरमंडल को व्यवस्थित रखते हैं। मेरे मित्रों, यदि यह सौरमंडल अपने आप उत्पन्न हो जाता तो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर पर काम करके निश्चित समय पर यथास्थान रॉकेट भेजने में सक्षम होने का कारण है कि परमेश्वर के नियम अचूक हैं। परमेश्वर ने अपने बुद्धि से ये नियम स्थापित किए हैं। मैं परमेश्वर को एक पुतला नहीं कहता हूं कि उसका अपमान हो। हमें परमेश्वर की बुद्धि को समझना है। यदि हम उसके बारे में अधिक बुद्धि और ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे तो वह हमें सराहेगा। हम परमेश्वर के वचन से ही ऐसा कर सकते हैं। यही एकमात्र स्थान है। हम नीति वचन 3 उसके 21 पद में आगे पढ़ते हैं। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाएं। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। ध्यान दीजिए, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट न होने पाएं। ये बातें अर्थात परमेश्वर का ज्ञान। नीति वचन 3 उसके 22 पद में हम पढ़ते हैं, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। आप देख सकते हैं कि जीवन और अनुग्रह परमेश्वर के वचन के अध्ययन से प्राप्त बुद्धि से प्राप्त होती हैं। नीति वचनों का रचने वाला युवकों को सलाह दे रहा है कि बुद्धि को ग्रहण करना, परमेश्वर का ज्ञान पाना जीवन का वृक्ष है और उसे पकड़े रहने वाले धन्य हैं। वह उनके जीवन का हार है।
नीति वचन 3 उसके 23 और 24 पद में लिखा है, और तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पांव में ठेस न लगेगी। जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। मनुष्य के जीवन में किसी न किसी प्रकार का भय बना ही रहता है। इसका समाधान क्या है? परमेश्वर का वचन सब बातों का समाधान है। हम अपना अधिकांश समय चलने या लेटने में लगाते हैं, इसलिए हमें यह आश्वासन दिया गया है कि हम अपने मार्ग पर निडर चलेंगे और जब लेटेंगे तब सुख की नींद आएगी। यह जानना कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का सत्य हमें थाम लेगा। हम सत्य को थाम लें, यही पर्याप्त नहीं है। नीति वचन 3 उसके 25 और 26 में लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब न घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। ये पद मेरे लिए अत्यधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि मुझे उड़ने से डर लगता है। मैं हवाई जहाज में बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह गिर जाएगा। अतः ये पद मेरे लिए प्रोत्साहन और बड़ी सहायता के पद हैं। हवाई यात्रा में मैं इन पदों को अपने साथ रखता हूं। मैं बहुत अधिक हवाई यात्रा करता हूं। लिखा है, अचानक आने वाले भय से न डरना। अगले क्षण क्या होगा यह सोचकर डरना नहीं। परमेश्वर इस पल मुझे संभाले हुए है, वह अगले पल भी मुझे संभालेगा। आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने न देगा। जी हां, मैं परमेश्वर से कहता हूं, आज सुबह जब मैं बिस्तर में था उठने से पहले, तब मुझे तेरी इतनी आवश्यकता नहीं थी जितनी अब है। इस समय मैं हवा में 85,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा हूं और मुझे डर लग रहा है। यह परीक्षा की घड़ी है। मुझ में विश्वास जगा कि तू मेरे पांव को गिरने से बचाएगा। अब हम एक अति उत्तम नीति वचन देखेंगे। ऐसे अनेक नीति वचन और भी हैं। नीति वचन 3 उसके 27 में लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से न रुकना। मेरे पिता अपनी युवावस्था के कड़वे अनुभवों के कारण स्थापित कलीसियाओं से रुष्ट थे, परंतु मुझे सदा ही ऐसा लगता था कि उनमें परमेश्वर की आज्ञा पालन की लालसा थी। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं। जब मैं छोटा था तब हम अपनी बैलगाड़ी में सड़क पर जा रहे थे। तब एक गाय मार्ग में हमारे सामने आ गई। उन्होंने नीचे उतरकर उस गाय को उसके फाटक के अंदर कर दिया और चुपचाप फिर बैलगाड़ी पर बैठ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, गाय के मालिक से भी नहीं कहा। नीति वचन 3 के 28 में लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। आज अनेक लोग मुझसे हमारे टीवी कार्यक्रम को सहयोग देने की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कहते हैं कि उन्हें पैसा आने की प्रतीक्षा है। उनके पास बैंक में बहुत पैसा होता है और यदि वे चाहे तो चेक दे सकते हैं। मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि प्रायः मुझे ऐसी प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं। जीवन के प्रत्येक परिप्रेक्ष्य में मनुष्य ऐसे बहाने बनाता है। वे कहते हैं, मैं आज आपकी सहायता नहीं कर सकता, कल आना, जबकि उनकी जेब में पैसा होता है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, आपस में प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। मेरे मित्रों, ऐसा प्रेम प्रकट करता है कि मनुष्य परमेश्वर की संतान है या नहीं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तब वह पैसा हमारा नहीं होता है, वह किसी और का है।
उसे अपने काम में लेना बेईमानी है। वह यहाँ पर यही बात कह रहा है। नीति वचन 3:29 में लिखा है, जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जी हाँ, अपने पड़ोसी के संबंध में ऐसा काम ना करें जो आपके लाभ का हो और उसे हानि पहुंचाए। आपका पड़ोसी यदि आपसे कहे, मैं कुछ दिन बाहर रहूंगा, क्या आप मेरे घर का ध्यान रखेंगे? यह कैसी अच्छी बात है। इससे आपको परमेश्वर के साथ आपके संबंधों को प्रकट करने का व्यवहारिक मार्ग मिल जाता है। नीति वचन 3:30 में लिखा है, जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। मूसा की व्यवस्था के आधार पर आप किसी से अकारण लड़ाई या उस पर मुकदमा नहीं कर सकते थे। यह पाप की श्रेणी में आता है, परंतु अनुग्रह के अधीन हमसे कहा गया है। रोमियो की पत्री 12 उसके 19 पद में, हे प्रियो, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। कलह का विषय हाथ में ले लेने पर हम विश्वास के मार्ग से और परमेश्वर पर विश्वास से भटक जाते हैं। यदि हमारे साथ बुरा व्यवहार किया गया है तो हमें परमेश्वर के हाथ में उसे छोड़ देना चाहिए कि परमेश्वर ही उस परिस्थिति को और उस मनुष्य से बदला ले। मैंने अपनी सेवा के अनेक वर्षों में यही सीखा है कि यदि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप परमेश्वर से कहें कि आपको उसके व्यवहार से दुख हुआ है और उसे परमेश्वर के हाथ में छोड़ दें। परमेश्वर से कहें, तूने कहा है कि बदला लेना तेरा काम है, अब तू ही संभाल। मैंने देखा है कि परमेश्वर बदला लेता है। ये नीति वचन अद्भुत और सच है। ये वचन युवकों के लिए नहीं, वृद्धों, महिलाओं और युवतियों के लिए भी हैं। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं। नीति वचन 3 उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, उपद्रवी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना। उपद्रवी पुरुष अर्थात उग्र स्वभाव रखने वाला। नीति वचन 3 के 32 में लिखा है, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। कुछ लोगों से परमेश्वर वास्तव में घृणा करता है। इस पुस्तक के अंत में हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। नीति वचन 3 के 33 पद में हम पढ़ते हैं, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ध्यान दीजिएगा, दुष्ट अर्थात जो परमेश्वर के नियमों का पालन नहीं करते। इससे मुझे राजा आहाब का स्मरण होता है। परमेश्वर ने उसके परिवार को दंड दिया था। नीति वचन 3 के 34 में लिखा है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ठट्ठा करने वालों से, उपद्रवियों से और कुटिल मनुष्यों से घृणा करता है। नीति वचन 3 के 35 में लिखा है, बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही होगी। यह नीति वचन अनेकों पर सिद्ध होता है और आप भी ऐसे मनुष्यों को जानते होंगे। धनवान से घृणा करना युगों से चला आ रहा है और भजनकार के समान अनेकों ने देखा है कि परमेश्वर धनवानों का न्याय करता है। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 4 में आते हैं। अब वह बालक बड़ा हो गया है और अंधकारपूर्ण संसार में है, परंतु उससे अब भी अपने पिता की शिक्षा पर ध्यान देने का आग्रह किया जा रहा है। नीति वचन 4 के 1 में लिखा है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हे मेरे पुत्रों का अर्थ है युवाओं, वयस्कों, नर नारियों सबसे। नीति वचन 4 उसके 2 और 3 में लिखा है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। यह सुलेमान का नीति वचन है और वह अपने पिता के विषय में कह रहा है।
देखिए, वह कहता है, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। कुछ लोगों का मानना है कि दाऊद का मन सुलेमान में लगा हुआ था, परंतु मैं यह नहीं मानता हूं। इतिहास पढ़ने से प्रकट होता है कि सुलेमान अपने पिता की पहली पसंद नहीं था। यह युवक जनाना कक्ष अर्थात महिलाओं के मध्य बड़ा हुआ था और दब्बू था और उसमें दाऊद के कोई गुण नहीं थे। सुलेमान कहता है कि वह भी अपने पिता का पुत्र था, परंतु शिक्षा उसने अपनी माता से पाई थी। नीति वचन 4:4 में लिखा है, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। संभव है कि दाऊद ने उसे पर्याप्त शिक्षा दी थी। राजा बन जाने पर दाऊद ने उसे कहा था, पुरुषार्थ दिखा। मेरे विचार में दाऊद के मूल्यांकन में सुलेमान में पुरुषों वाली बात नहीं थी। उसने कहा, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तब जीवित रहेगा। दाऊद ने अनुभव से सीखा था कि परमेश्वर पर भरोसा उचित ही है। मेरे विचार में दाऊद अपने पुत्र को शिक्षा देने में आवश्यकता अनुसार सौहार्द नहीं था। मुझे कभी विश्वास नहीं होता है कि दाऊद एक सफल पिता था। दुर्भाग्य से यह अनेक महापुरुषों के जीवन का सत्य है। सुलेमान दाऊद का अनुकरण कर सकता था। आप कहेंगे कि दाऊद के पाप पर तो ध्यान दो, परंतु उसका पाप सुलेमान के जन्म से पूर्व का था। दाऊद ने तो उस जीवन से मन फिरा लिया था। अब सुलेमान युवकों को परामर्श दे रहा है। वह सीधी और स्पष्ट बात कह रहा है। नीति वचन 4:5-6 में, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। यहाँ बुद्धि की तुलना एक ऐसी स्त्री से की गई है जो स्कूल चला रही है और अपनी पाठ्य पुस्तकों की सूची भेजती है। एक और स्त्री भी है जिसे पराई स्त्री कहा गया है। वह भी युवक का ध्यान आकर्षित करती है। बुद्धि उसे अपने स्कूल में बुला रही है कि वह बुद्धिमान बने। ध्यान दे, यहाँ लिखा है, वह तेरी रक्षा करेगी, वह तेरा पहरा देगी। यह बात आज के शिक्षकों में अंतर प्रकट करती है। क्या वे बुद्धि अर्थात परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं? पास्कल ने कहा था कि मानवीय बुद्धि से प्रेम करने के लिए उसे समझना होगा, परंतु ईश्वरीय ज्ञान को समझने के लिए उससे प्रेम करना होगा। अतः यदि आप परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं तो आपको उससे प्रेम करना होगा और ऐसा मन रखना होगा जो सीखने की लालसा रखता हो, और तब परमेश्वर का आत्मा आप पर महान सत्यों का प्रकाशन करेगा। यह समझना कैसा महत्वपूर्ण है। जब तू उससे प्रीति रखेगा, वह तेरा पहरा देगी। मेरे प्रियो, आइए आज हम अपने जीवन में एक सही निर्णय लें कि हम परमेश्वर के इस वचन की बातों को, बुद्धि की बातों को अपने जीवन में लागू करें। दोस्तों, आज मनुष्य का ज्ञान बहुत बढ़ गया है। हम अनेक बातों की गहराई को जान और समझ चुके हैं। यहाँ तक कि हम आकाश में भी अनेक नियमों को तोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर चुके हैं। यह बुद्धि और ज्ञान के कारण ही है, पर वास्तव में यह परमेश्वर के ज्ञान और बुद्धि का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसका हमें ज्ञान है। पर वचन के अनुसार वास्तविक ज्ञान और बुद्धि यह है कि मनुष्य परमेश्वर को और उसकी शिक्षा को जाने और उसका अनुसरण करे। परमेश्वर की अपेक्षा मनुष्यों से यही है। आज समस्या यह है कि मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के साथ परमेश्वर को चुनौती दे रहा है। हम समझते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और अपना भविष्य स्वयं सुरक्षित और सुनिश्चित कर सकते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। हम भले ही चांद और सौर मंडल तक पहुंच जाएं, पर उसके द्वारा परमेश्वर तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। मनुष्य का लक्ष्य परमेश्वर तक पहुंचना होना चाहिए और उसके लिए हमें परमेश्वर के नियमों और वचनों का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्या आप आज उसके लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर तक पहुंचना चाहते हैं? आइए
प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने स्वयं को समर्पित करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात में आपके अनुग्रह और आशीष के लिए। पिता, जो ज्ञान और बुद्धि आपने दिया है उसके लिए प्रभु, उस ज्ञान को बढ़ाते हुए, उसका उपयोग करते हुए प्रभु, आज मनुष्य ने बहुत तरक्की की है। परंतु प्रभु, इस तरक्की के पीछे कई जगह ऐसी बातें हैं कि मनुष्य अपने सृजनहार को भूल गया है। परमेश्वर, जिसने बुद्धि दिया है आपको ही मनुष्य भूल गया है। पिता, अनुग्रह करें कि हम ज्ञान तो प्राप्त करें, बुद्धि तो प्राप्त करें, अनेक भले काम तो करें, लेकिन यदि हम आपको भूल जाएं तो प्रभु हमें कोई लाभ नहीं। विनती करते पिता कि हर एक मनुष्य पर दया करें, विशेष तौर पर हमारे दर्शकों पर, कि वे किसी रीति से आपसे दूर ना हो, परंतु सदा आपके साथ आपके वचनों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु, आज हम अपने सब बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे कितने बुजुर्ग माता पिता हैं जो कि आज ऐसी परिस्थिति में हैं, वो एकात्म का जीवन जी रहे हैं, अकेलेपन का शिकार हैं। उनके साथ वार्तालाप के लिए लोग नहीं हैं, उनके साथ बातें करने वाले कोई नहीं है। बच्चे उनसे दूर हैं, कई बच्चों ने अपने माता पिता को छोड़ दिया है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप ऐसों की सहायता करें, उनके अकेलेपन में प्रभु आप उनकी सहायता करें। प्रभु, उनकी बीमारी में प्रभु आप उनकी सहायता करें और अनुग्रह करें पिता कि वे आपकी उपस्थिति में बने रहें। होने दे पिता परमेश्वर कि उनका संबंध आप में दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। पिता, इन बुद्धि की बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें आज प्रदान किया है। विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, इसे आप हमारे साथ साझा करें। उसके लिए फ़ोन का इस्तेमाल करें। हमारा नंबर स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें, उसके साथ चलते रहें और उसके ज्ञान और बुद्धि की बात पर अनुसरण करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे।